अब बात करते हैं सनातन पर। ये सनातन क्या है? वैसे तो सनातन नाम का कोई धर्म नहीं है, परंतु कुछ लोग इसे सनातन धर्म, सनातन परंपरा, सनातन संस्कृति आदि का नाम देते हैं। सनातन धर्म नाम का उल्लेख ऋग्वेद में कहीं पर भी नहीं किया गया है। इस पॉइंट को आपको अच्छे से समझना है। ऋग्वेद में सनातन धर्म नाम का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन आजकल जो नई किताबें छप रही हैं उनमें सनातन नाम का उल्लेख किया जा रहा है और हिंदू धर्म नाम का भी उल्लेख किया जा रहा है। मैं नई किताबों पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्राचीन पर बात कर रहा हूँ। इसको आपको यहाँ पे अच्छे से समझना है। अब एक अगला प्रश्न है कि अगर सनातन धर्म नाम का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया होता तो सनातन धर्म का नाम परिवर्तित करके उसका हिंदू धर्म क्यों रखा? क्या सनातन नाम अच्छा नहीं था इसीलिए हिंदू रखा? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है, आगे मैं उसकी चर्चा करूंगा। आज सनातन का पर्याय हिंदू धर्म माना जाता है, लेकिन बौद्ध, चारवाक, जैन और सिख को मानने वाले भी स्वयं को सनातन का हिस्सा मानते हैं, क्योंकि बुद्ध ने स्वयं कहा है एस धम्मो सनातनो। सनातन को खत्म करने के लिए ईरानी लोगों ने हिंदू शब्द को मान्यता दी है ताकि सनातन का पूरी तरह से खात्मा हो जाए और लोग उसका नाम तक भूल जाएं। यही मुख्य कारण है कि आजकल सनातन की जगह हिंदू शब्द को ज्यादा प्रचारित किया जा रहा है। सनातन एक विशेषण है जो किसी की विशेषता बताता है। अब बात आती है कि सनातन विशेषता किसकी बताता है? बुद्ध ने कहा है एस धम्मो सनातनो, यानी यही धम्म, संस्कृत में धर्म सनातन है। यहाँ पर बुद्ध ने धम्म को सनातन कहा है, परंतु हमारी मूर्खता का आलम देखिए कि हम आजकल इसका उल्टा सनातन धर्म कहते हैं। धम्म या धर्म सनातन है, परंतु सनातन धर्म नहीं है। यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। आजकल हम क्या कहते हैं कि हम सनातन धर्म को मानते हैं। सनातन नाम का कोई धर्म है ही नहीं। धर्म सनातन है ये तो सही है, लेकिन सनातन धर्म ये बिल्कुल गलत है, या कहें बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि सनातन एक विशेषण है जो कि विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? धम्म की या धर्म की। वैसे तो धम्म और धर्म दोनों ही अलग अलग हैं। धर्म संस्कृत का शब्द है, धम्म पाली का है। धम्म के कार्य अलग हैं, धर्म के कार्य अलग हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बुद्ध ने क्या कहा है एस धम्मो सनातनो, यानी यही धम्म सनातन है। तो बुद्ध ने धम्म को सनातन कहा है। आजकल कुछ लोग एक बात और प्रचारित कर रहे हैं कि बुद्ध सनातनी थे, जो कि बिल्कुल गलत है। बुद्ध ने किसको सनातन कहा है? बुद्ध ने अपने धम्म को सनातन कहा है। इसको आपको समझना है। हमारे यहाँ पे सब कुछ उल्टा सीधा कर दिया गया है और इसको समझना बिल्कुल आसान काम नहीं है। और मैं फिर से ये बात कह रहा हूँ कि जिसे आज सनातन समझते हो या सनातन कहते हो, वही बौद्ध धर्म की महायान शाखा है, जिसमें अनेक बोधिसत्वों की पूजा देवताओं के रूप में की जाती है। अब यहाँ पे हिंदू धर्म इसको क्यों कहा जा रहा है, इस बात को मैं बता देता हूँ अभी, नहीं तो हो सकता है मैं आगे ध्यान भूल जाऊँ। इसको हिंदू धर्म इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर सनातन नाम रहा तो इसमें तो जैन भी आ जाएंगे, बौद्ध भी आ जाएंगे, सिख भी आ जाएंगे। ये ना आए इसीलिए इसको हिंदू नाम दिया गया है। अब हिंदू नाम के पीछे भी एक कहानी है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। वैसे हिंदू नाम का भी कोई धर्म नहीं है, आगे इसकी मैं बात करूंगा। ऋग्वेद में इंद्र को भगवान का दर्जा दिया गया है। वही पुराणों में जैसे गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण और पद्म पुराण में इंद्र को लुटेरा और भोगी कहा गया है। इतना मतभेद क्यों? अगर एक ही धर्म है तो देवताओं पे इतना मतभेद क्यों है? ये बात मैं जानना चाहता हूँ और ये बात मैंने कई शास्त्रों के ज्ञाताओं से पूछी, लेकिन यहाँ पर वो खामोश रहते हैं। कहते हैं धर्म पर प्रश्न चिन्ह खड़े नहीं किए जाते हैं। चलो मैं तो प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करूंगा, लेकिन जो धर्म का विरोधी होगा वो तो खड़ा करेगा। उसको कैसे रोकोगे? जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि देवता जब एक ही है तो इतना विवाद क्यों है उनपे? किसी में उनको लुटेरा, नीच, भोगी कहा जा रहा है, कहीं उन्हें भगवान कहा जा रहा है। रामायण के अहिल्या प्रसंग में अपहरणकर्ता के रूप में इंद्र को दिखाया गया है। ये तो आपने बिल्कुल सुना होगा, रामायण में पढ़ा भी होगा। यहाँ पर भी एक प्रश्न उठता है कि जब धर्म एक ही है तब देवताओं में इतना मतभेद क्यों है? क्योंकि ऋग्वेद
में इंद्र को भगवान का दर्जा दिया गया है और वही भगवान पुराणों में भोगी, नीच, लुटेरा सब बन जाता है। और आजकल इंद्र के संबंध में भी कई कहानियां प्रचारित की जा रही हैं कि इंद्र नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। जो हमारे अंदर इंद्रियां होती हैं उन्हीं को इंद्र कहा गया है। चलो भैया मैं मान लेता हूँ तुम्हारी बात, लेकिन इंद्रियां किसी स्त्री का अपहरण नहीं करती हैं, ये भी बात माननी पड़ेगी आपको। और इंद्र का उल्लेख सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म में भी मिलता है। और बौद्ध धर्म में कहाँ पे? बौद्ध धर्म की महायान शाखा। अब बात करते हैं हिंदू धर्म पर। हिंदू शब्द मूलतः ईरानी भाषा फारसी का शब्द है, इसको आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। फारसी भाषा में हिंदू शब्द का अर्थ काला चोर, डाकू, लुटेरा, गुलाम होता है। परंतु आजकल हमारे देश में हिंदू शब्द की परिभाषा ही बदल दी गई है। अधिकतर भारतीय लोगों को लगता है कि हिंदू शब्द संस्कृत भाषा का है। संस्कृत भाषा के किसी भी प्राचीन ग्रंथ में हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, परंतु आजकल नए ग्रंथों में हिंदू शब्द का प्रयोग खुलेआम किया जा रहा है। सारे लोग जानते हैं कि हिंदू शब्द फारसी भाषा का है। अगर वो फारसी भाषा का है तो उसका जो अर्थ है हम फारसी में ही देखेंगे। तो फारसी भाषा में हिंदू शब्द का जो अर्थ है वो काला चोर, डाकू, लुटेरा, गुलाम ये लिखा हुआ है। भारत में ही कई ऐसे संप्रदाय हैं जो खुद को हिंदू नहीं कहते हैं। इतना तो आप लोगों ने सुना होगा। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि वो ये बात जानते हैं। तो फिर कौन है वो लोग जो बार बार हिंदू शब्द को प्रचारित करते हैं? ये बात आपको समझनी पड़ेगी। हिंदू शब्द का प्रचलन प्रारंभ में एक समूह के रूप में हुआ था, जिसमें भारत में उदित सभी धर्मों के लोग शामिल थे। भारतीय संविधान कहता है कि अंतरात्मा की स्वतंत्रता, धर्म को मानने की, उसके आचरण करने की तथा उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। आगे कहा गया है कि हिंदुओं में बौद्ध, जैन और सिख धर्म को मानने वाले लोग भी शामिल हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार हिंदू कोई धर्म नहीं बल्कि एक समूह का नाम है, जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म के लोगों को भी शामिल किया गया है। इस पर वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने शब्दों में कहा है, मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि हिंदू कोई धर्म है। आप इस वीडियो को स्वयं देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से हिंदू ये वे ऑफ लाइफ है और उसमें न बुद्ध को इतराज है न सिख को इतराज है। इतना ही नहीं, आज भी केरल में हमारे ईसाई संप्रदाय ऐसे हैं जो इसी प्रकार से जीवन जीते हैं। सो द रेफरेंस टू हिंदूज इन द मैनिफेस्टो, हम मानने को तैयार नहीं, हिंदू रिलीजन है मानने को तैयार नहीं है। हिंदू इज अ वे ऑफ